आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन किस तरह करना है, सुपरवाइज हो अनसुपरवाइज हो यूजिंग द एनवी प्लेटफॉर्म। तो इसी के ऊपर ये पूरा लेक्चर रहेगा और चलो शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने क्या किया है, प्री प्रोसेसिंग और विदाउट प्री प्रोसेसिंग हम किस तरह रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम उसके साथ रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन, एटमॉस्फेरिक करेक्शंस और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन अप्लाई कर दे उस इमेज के ऊपर, जो भी रास्टर डेटा होगा आपका। विदाउट प्री प्रोसेसिंग क्या होता है कि सैटेलाइट डेटा के ऊपर क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हैं, यानी मशीन लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उसी के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और वो किस तरह आपको क्रिएट करना है, तो इसी के ऊपर लेक्चर रहेगा। अब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद कंप्लीट बिगिनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसेट क्रिएट किया है। सबसे पहले हमने, जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको सब क्लियर करूँगा कि डेटा कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह ऐड करना है, किस तरह क्लिप करना है, किस तरह मास्क क्रिएट करना है, किस तरह सबसेट क्रिएट करना है, किस तरह आप विदाउट प्री प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा क्रिएट कर सकते हो। तो सभी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट राइट नाउ आपको दिखा देता हूँ कि ये एक स्टडी एरिया है। एक्चुअली तो सबसेट है विदाउट प्री प्रोसेसिंग और ये आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हमने ट्रेनिंग सैंपल कलेक्शन किया है, इसे हटा देता हूँ। तो ये क्या है, प्री प्रोसेसिंग सरफेस रिफ्लेक्टेंस डेटा है और ये विदाउट प्री प्रोसेसिंग सबसेट डेटा है। तो बोथ आर सेम बट विद एक्चुअली व्हाट इज द प्री प्रोसेसिंग, व्हाट इज द पोस्ट प्रोसेसिंग, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर मैंने दिया है लिंक। रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन हाउ इट इज़ वर्किंग, एटमॉस्फेरिक करेक्शन हाउ इट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल स्टडी। और उसके बाद हम उसे सरफेस रिफ्लेक्टेंस डेटा के साथ हम करते हैं क्लासिफिकेशन को यूज़, और उसके बाद हमें कितने % एक्यूरेसी इंक्रीज होकर मिला है ट्रेनिंग सैंपल और ग्राउंड ट्रूथिंग के अंदर। तो इसी के ऊपर ये पूरा लेक्चर रहेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा। लगभग 3 से 4 टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट का। तो हम क्या करेंगे, फ्रेश एक इन्वायरमेंट लेंगे, सबसे पहले इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कर दिया है क्लोज। अब यहाँ पर हमारा डेटा क्लोज है, हम रिटर्न एनवी ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने एनवी के ऊपर क्लिक किया। इन बिटवीन जो टाइम चल रहा है एनवी ओपन होने का, उसके पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ आपको, हाउ टू डाउनलोड द डेटाबेस। अब क्या चाहिए, जो अब सैटेलाइट डेटा यूज़ करना चाहते हो, जो भी सेंसर का आप सैटेलाइट डेटा यूज़ करना चाहते हो, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो क्रिएट कर रखे थे, हाउ टू डाउनलोड द सैटेलाइट डेटा। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ भी जा सकते हो और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरेन सैटेलाइट का पूछोगे तो UHJS, तो हम डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कौन से डेटाबेस के साथ है और कौन से डेटाबेस के साथ आप जाना चाहते हो। एक मान लीजिए यहाँ पर UHJS पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, लॉगिन क्रिएट करना होता है यूजिंग द ईमेल आईडी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन होता है फिल्टर्स, यहाँ से लैंडसैट 7, 8, 1, 2, 3 to 9 तक आप डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे मैं यहाँ सैटेलाइट सेंसर सेलेक्ट करता हूँ, ये जो प्लस या सिग्नल पॉइंट दिख रहा है ना, तो जहाँ पर भी रहेगा दैट इज़ अ ट्रिगर। तो ट्रिगर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज़ एरिया, और उसी के साथ हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ डाउनलोड ऑप्शन होता है, यहाँ पर इस तरह आने के बाद आपका स्टडी एरिया जैसे सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ये टाइल डेवलप हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद आगे की प्रोसेस हम एनवी के अंदर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने सैटेलाइट डेटा डाउनलोड करके रखा है उस फोल्डर में जाएंगे और वहाँ से MTL फाइल को कॉल करेंगे। याद रखिए MTL फाइल, और इसे हम कॉल करेंगे यहाँ पर इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको इस तरह मल्टी स्पेक्टर यानी हर एक बैंड यहाँ पर, तो इसके थोड़ा मैं चेंज ये कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही यहाँ पर मैं जूम आउट करूँगा और ये हैंड का आइकॉन लेकर यहाँ पर जूम करूँगा, हमारा स्टडी एरिया कॉल कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कहीं से भी डेटा ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे वेक्टर डेटा हमने यहाँ लिया है और वेक्टर डेटा के अंदर ये हमारा स्टडी एरिया है, .shp ये आपका शेप फाइल होता है। और जैसे मैं इसे ऐड करूँगा तो यहाँ पर हमारा स्टडी एरिया ऐड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर स्टडी एरिया ऐड होने के बाद हमें क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे हमारा रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन है। जैसे मैं रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन पे ऊपर करता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन लिख देना है, कैलिब्रेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको ओपन करना है। इस तरह के एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, यानी आपको हर एक चीज़ क्लियर दिख के आएगी। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसे ओपन किया और आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीस, यहाँ पर देखिए ये नीचे ना स्पेक्ट्रल 1 ऑफ द 1 बैंड है, ये 2 ऑफ द 2 बैंड है, ये 1 ऑफ द 1 बैंड है, पैनक्रोमेटिक 1 ऑफ द 1 बैंड है। बट यहाँ पर मल्टी स्पेक्ट्रल जो बैंड है ना, इसमें 7 बैंड है। तो हम इसी के साथ जाएंगे। जस्ट थिंक यहाँ पर मल्टीपल फाइल आ रही है, तो विच फाइल आई विल बी सेलेक्ट,
तो ये कन्फ्यूजन मत होइए, यहाँ पर सीधा लिखा है मल्टीस्पेक्ट्रल बैंड MTL। तो ये क्या करता है, लिंक करता है हमारे हर एक बैंड इस फोल्डर के अंदर से, यहाँ से बैंड उठाएगा और आपको प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर इसका कंपोजिट बैंड क्रिएट हो गया कि मास्क, यहाँ पर मास्क ऐड करना है, यानी जो स्टडी एरिया मैंने इसे प्रोवाइड किया है यहाँ पर, ये यहीं पर ऐड कर दूंगा मैं। तो हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल मास्क ऐड करेंगे। मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा स्टडी एरिया है, देखिए यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। ओके बोल देना है। जैसे ओके बोलोगे तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी मैं दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ओके बोलने के बाद यहाँ पर ये पूछेगा कहाँ पर सेव करना है इसे सबसे। तो हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, प्री प्रोसेसिंग, इसके अंदर 2016 और सभी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। तो ये होगा हमारा रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन, RC नाम से इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस तरह आपको सेव करना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करता। कैलिब्रेशन टाइप आपको रेडियंस, रिफ्लेक्टेंस डिपेंड करता है, तो हम रेडियंस के साथ जाएंगे। थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी। उसके बाद आउटपुट इंटरवल, यहाँ पर आप 3 टाइप्स है, उसमें से कौन सा लेना चाहिए उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप फॉलो कीजिए। आउटपुट में टाइप्स कौन सा है, फ्लोट, डबल यूनिट, कौन सा लेना चाहिए, या आपके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अप्लाई द फ्लैश सेटिंग, तो ये कुछ नहीं करना है, बस क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन का एक शेप फाइल क्रिएट हो गया, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, एक्सपांड हो गया, यानी उससे एज पार्ट ऑफ द RC अगर देखोगे तो दोनों डेटा के अंदर इस तरह आपको चेंजेस नजर आएंगे। इसके बाद क्या आता है, एटमॉस्फेरिक करेक्शन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो उसे करते हैं अभी। तो यहाँ पर हम थॉर एटमॉस्फेरिक करेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर थॉर एटमॉस्फेरिक करेक्शन का एक विंडो ओपन हुआ है, और हम इसे जूम करेंगे थोड़ा सा, ये सेट में रखेंगे तो यू कैन ईजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इनपुट सेलेक्ट करना है, याद रखिए इस मेनू के अंदर। इसे थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जो भी आपको, जैसे इनपुट क्या होता है, उसके बाद बैड डेटा मिटिगेशन टूल्स किस तरह वर्कआउट करता है, इनपुट रूट नेम्स किस तरह वर्कआउट करता है, एंसिलरी फाइल्स क्या होती है। तो यहाँ पर से आप थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले अब इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ और इनपुट द सेलेक्ट फाइल करता हूँ। जैसे इनपुट फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर फाइल सिलेक्शन हो गया है, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ इस तरह। आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या पूछेगा, वो एटमॉस्फेरिक करेक्शन मेथड आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। अब राइट नाउ हम क्या करेंगे, इंटरनल एवरेज रिलेटिव द रिफ्लेक्टेंस के मेथोडोलॉजी के साथ जाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रन जो ग्रीन बटन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह इस सिग्नेचर वाइल, आप यहाँ पर कैसे आप बोलोगे, यहाँ तो ब्लैंक आ चुका है, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो ओके, एनीवे इस तरह प्लॉट जनरेट होता है, मास्क क्रिएट होता है, तो इसे कर देते हैं हम क्लोज। ओके, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यह नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यानी हमारा मास्क क्रिएट हो चुका है, यानी हमारा एटमॉस्फेरिक करेक्शन डन हो चुका है। अब यहाँ पर देखोगे तो फाइल भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये प्रोसेस खत्म हो चुकी है, जस्ट फिनिश इट। ये डार्क सबसेट है, इसे कर देता हूँ अनचेक, और यहाँ पर हम काम करेंगे इसके ऊपर, रेडियोमेट्रिक अंडरस्कोर डार्क सबसेट मीन्स एटमॉस्फेरिक करेक्टेड डेटा। इसे कर देता हूँ थोड़ा स्क्रॉल नीचे, यानी आपका कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे नीचे इसे ऐड कर देंगे यहाँ पर, यानी हम 1 बाय 1 यहाँ से ऐसे रिवर्स जाने वाले, यानी जो सेलेक्ट ऑप्शन दिखेगा उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी वो होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम बैंड ओपन करेंगे। तो यहाँ पर बैंड मैथ जब ऐड करोगे आप, तो इसके अंदर क्या है कि आपको एक फार्मूला ऐड करना है फॉर द रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन। ऐड बोल देना है। ऐड बोलने के बाद यहाँ पर याद रखिए हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। यहाँ पर जिस तरह मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, B1 LE 0, दिस इज अ 0 मल्टीप्लाई 0 B1 G 10,000 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 प्लस B1 GT 0। याद रखिए ऑल दीज थिंग्स आर नॉट O, इट इज़ अ 0। तो ओके, इसे क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद ओके बोल देता हूँ इसको। जैसे मैं ओके बोलूँगा तो यहाँ पर हमें कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है याद रखिए, तो मैप वेरिएबल टू इनपुट के ऊपर क्लिक कर दें और इसके बाद हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक करेक्टेड। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ओके क्लिक कर देना और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम सरफेस रिफ्लेक्टेंस, SR। ओके, SR मीन सरफेस रिफ्लेक्टेंस। ओपन कर बोल देंगे। यहाँ पर जैसे हम ये एंटर योर आउटपुट चूज फाइल नेम, तो उसके ऊपर ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका सरफेस रिफ्लेक्टेंस फाइल क्रिएट हो रहा है। तो इसके बाद जो मेन प्रोसेस होता है सैंपल कलेक्शन। तो ये पूरा होने के बाद मैं आगे का स्टेप दिखाता हूँ।
अब याद रखिए हमें क्या करना है कि इन डेटाओं की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे अनचेक कर देंगे और ये देखेंगे हमारा सरफेस रिफ्लेक्टेंस डेटा आ चुका है। एक्चुअली हमने इसे 2016 नाम देना चाहिए था, बट एनीवे नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर हम इसे कर देंगे रिमूव। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर नेम दे रीनेम भी कर सकते हैं आप इसको 2016 क्लासिफिकेशन 2016। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, ROI यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है, रीजन ऑफ द इंटरेस्ट टूल, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको सीधा एक न्यू रीजन ऑफ द इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। ये क्या करेगा, आपका सैंपल कलेक्शन करेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट होता है और उसके अंदर ही स्टोर होना चालू हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट जो बॉडी होगी सैंपल कलेक्शन की होगी बैरन लैंड। अब जैसे ही यहाँ पर बैरन लैंड लिखता हूँ तो यहाँ पर इसका नाम रिप्लेस हो जाता है और मैं यहाँ से क्या करूँगा, बैरन लैंड आप जहाँ पर है, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है, बट इस तरह का फिगर में नहीं दिखेगा। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक, चेंज द RGB बैंड, यहाँ पे लेंगे NIR रेड ग्रीन। ओके, और जैसे इसे मैं ऐड करता हूँ तो इस तरह आपका फॉल्स कलर इमेज क्रिएट हो जाएगा। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रीजन ऑफ इंटरेस्ट से सैंपल कलेक्शन करेंगे। तो 1 बाय 1 सैंपल कलेक्शन करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बैरन लैंड लिया है तो 2016 के डेटा में अगर देखोगे तो इस प्लेस में मुझे बैरन लैंड नज़र आ रहा है। तो और इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, इस तरह ओपन होगा। इसे थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ और यहाँ से इस डॉट जैसे स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, इस तरह ये ऐसे ये पेन की तरह काम करता है, यानी पॉइंटर की तरह। आप जितना एरिया सेलेक्ट करोगे तो उतना एरिया ये माउस का जो कर्सर पॉइंट होता है इसे प्रेस करके रखना है, तो इस तरह ही जनरेट होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन लेते हैं हम स्क्वायर में। स्क्वायर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरह सीधा स्क्वायर ले सकते हो। तो यहाँ पर नीचे अगर एरिया देखोगे आप तो कितने पिक्सल आपने कवर किया है बैरन लैंड के लिए, तो इस तरह आप डेटा सैंपल कलेक्शन करोगे 1 बाय 1। फीचर एक्सट्रैक्शन करने वाले बैरन लैंड, वाटर बॉडीज, रोड एरिया, बिल्डअप एरिया एंड ग्रीन एरिया। तो इतने हमारे फीचर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं और इसी के साथ हम क्लासिफिकेशन को अप्लाई करेंगे। तो चलो हम अभी सैंपल कलेक्शन करते हैं, आप बस फॉलो कीजिए सैंपल कलेक्शन किस तरह करना है। तो इस तरह हमने क्या किया है, एक बैरन लैंड का सैंपल कलेक्शन किया है। इसी तरह हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने सेकंड सैंपल जो है हमारा वाटर बॉडीज हम कलेक्ट करेंगे। तो यार न्यू यहाँ पर देखिए, मैं इसके साइड में ले लेता हूँ और यहाँ प्लस ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नया ROI क्रिएट हुआ है और इसे दे देंगे हम वाटर बॉडी। जैसे मैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा। और चलो वाटर बॉडीज़, आई नो वेरी वेल रिगार्डिंग दिस मैप, सो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर वाटर बॉडीज़ कहाँ पे। तो यहाँ पर बस मैं सेलेक्ट करूँगा स्क्वायर और इसमें से 50% का एरिया ऑलमोस्ट मैं कवर कर लूँगा। इस तरह इतना ले लेता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ये पिक्सल सैंपल कलेक्ट यानी सैंपल कलेक्शन एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह मैंने ले लिया सैंपल। अब थर्ड जो बॉडी है हमारी, यहाँ पर अगेन मैं लिख देता हूँ न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने सैंपल वाटर का ले लिया है। थर्ड है हमारा रोड एरिया। अब रोड एरिया के ऊपर मैं क्या करूँगा, पेन मार्कर लूँगा। पेन मार्क यानी यहाँ पर पॉलीगॉन लूँगा। पॉलीगॉन में क्या होता है कि मैं पेन मार्कर की तरह काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसे जूम करता हूँ और यहाँ पर बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरह। ये मान लीजिए आपका रोड जा रहा है तो यहाँ से आप रोड एरिया कवर कर रहे हो इस तरह, ओके। और डबल क्लिक कर दूँगा तो इतने पिक्सल वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। जैसे यहाँ से ये इस तरह जा रहा है और डबल क्लिक करने के बाद आपका रोड जो नेटवर्क रहेगा वो पूरा कवर करेगा। तो रोड एरिया में जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ चुकी है, तो इसे कर देता हूँ मैं डिलीट। या तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो इसको। हम रिटर्न करेंगे सैंपल कलेक्शन यहाँ पे। तो इस तरह हमने क्या किया, रोड का सैंपल कलेक्शन ले लिया और नया एक सैंपल कलेक्शन लेंगे जिसके अंदर होगा हमारा बिल्डअप एरिया। हमने बिल्डअप एरिया ले लिया और इसके लिए हम स्क्वायर लेंगे। दिस इज बिल्डअप एरिया।
हमने यहाँ पर बिल्डअप एरिया भी अच्छा खासा ले चुके हैं हम लोग। तो यहाँ तो पिक्सल पॉइंट अगर देखोगे आप ट्रेनिंग सैंपल में, तो 1000 से ज़्यादा पिक्सल हमने बिल्डअप एरिया पे कवर किया है। अब यार लास्ट जो पॉइंट हमारा ग्रीन एरिया, तो अगेन न्यू पे क्लिक करेंगे और ग्रीन एरिया ऐड करेंगे। और बस यहाँ पर हम जितना भी रेड में दिख रहा है आपको, दैट इज़ अ फॉल्स कलर एडवांटेज, हम सैंपल कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह हर एक सैंपल कलेक्शन कर लिया है ट्रेनिंग डेटा। तो अभी इसे कर देते हैं हम यहाँ पर क्लोज ROI को। यहाँ पर ROI का आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भी क्रिएट कर सकते हो, तो ये वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप फाइल में जाओगे तो इसे सेव कर देना है, सेव एज। और यहाँ पर याद रखिए सेव एज पर्टिकुलर रीजन में, वही फोल्डर में करना है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ROI करेंगे ट्रेनिंग डेटा, सेव, और यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है सबको और ओके बोल देना है। ओके बोलने का तो वहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि फाइल के अंदर जाना है, जैसे यहाँ पर तो कंप्यूटर तो स्टैटिस्टिकल ROI भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सभी का सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देना है, तो इस तरह कंप्यूट हो जाएगा। और आपके सामने जो ट्रेनिंग सैंपल आपने लिए, तो ट्रेनिंग सैंपल का इस तरह एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जनरेट होता है। रीजन ऑफ द समरी, पिक्सल कितने लिए गए, कितने सैंपल्स डेटा वैल्यू लिए हमने, और उसके बाद हमने बैरन लैंड के लिए 1351 सैंपल कलेक्शन किया। तो डिपेंड करता है कि आपकी सैंपल कलेक्शन आपने कितने किया है, जिससे आपकी एक्चुअल सैंपल डेटा कितना है, सैंपल कितने % लिए है। तो मैक्सिमम ट्राई करना होता है कि 30% आपके ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए। और यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करके आप स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी भी, इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ट्रेनिंग सैंपल के अंदर ही हम क्या करेंगे, इमेज डेटा प्लॉट ऐड कर देंगे। और ये प्लॉट के अंदर इनमें प्लॉट ऐड होगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो इसके साथ आप इस तरह ऐड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। स्मूथनेस ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, कर्व स्मूथ भी आप ऐड कर सकते हो इसको। तो वेवलेंथ कलर भी आप चेंज करा सकते हो यहाँ से। तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, एनीवे हम यहाँ पर अभी इसे क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, हमने ट्रेनिंग सैंपल ले लिया। वी हैव द एवरीथिंग, यानी हम रेडी है अभी क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह की इसे क्लोज भी कर सकते हो। और यह क्लासिफिकेशन ऑप्शन के ऊपर जाना है। क्लासिफिकेशन में आप सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम राइट नाउ आपको ये दिखाने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन किस तरह यूज़ करना है। और सबसे पहले मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन का हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट सब क्लासिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हमने सरफेस रिफ्लेक्टेंस डेटा सेलेक्ट करना है। जैसे मैक्सिमम क्लासिफिकेशन का एक विंडो ओपन होगा, इस तरह सरफेस रिफ्लेक्टेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डेटा आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इसका डिटेल अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। चलो, यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मिलेगा कि हमने इसके साथ कौन सा एक्सप्रेशन ऐड किया है। ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें ट्रेनिंग सैंपल लेना है। जैसे हमने क्या किया, बैरन लैंड लिया, वाटर बॉडीज, रोड एरिया, ग्रीन एरिया, तो बिल्डअप एरिया। तो ये हमें क्या करना है, इस डेटा के अंदर से फीचर एक्सट्रैक्ट करना है। मीन्स उससे निकालना है और दिखाना है कि ओके इतने % हमें ग्रीन ट्री मिली, इतने % हमें बिल्डअप एरिया मिला, इतने % हमें वाटर बॉडीज मिली। ओके, तो अभी इसे क्या कर देना है, सेट द प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड। यहाँ पर आप सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर लीजिए। अब राइट नाउ मैं यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखाऊंगा, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, दिस इज अ क्लास एंड दिस इज अ रूल। तो टो फाइल देना है। तो इसे थोड़ा बैक ले लेता हूँ। और यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। अभी क्लासिफिकेशन 2016 में क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन ऐड करेंगे आफ्टर द ट्रेनिंग। यानी हर एक हमारा प्रोसेस जो कंप्लीट होता है, यानी MTL डेटा मीन मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा, उसके बाद रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन, एटमॉस्फेरिक करेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग सैंपल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी डेटा को क्लासीफाई करेंगे। तो ये है हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन _1 2016। अब 1 क्या है, इट इज़ वी आर कंसिडरिंग 1 इज आवर क्लासेस फाइल एंड 2 इज अ रिफ्लेक्टेंस। बिकॉज ऑफ द वी आर जस्ट गिव द सेम नेम। ओके, और यहाँ पर दे देंगे हम इसको, बैक ले लेता हूँ या, तो यहाँ पर दे देता हूँ इसे 2। यहाँ पर सेम नेम, बस जस्ट 2, आइडेंटिफाई 2 इज अ रूल बेस। ओके, अब मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दैट इज जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन। मशीन लर्निंग टेक्निक आपको यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा, और यहाँ पर आपको क्लासीफाई करके दिखाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन अप्लाई किया है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन, तो इस तरह इसकी क्लासेस डेवलप हो चुकी है। तो इसे कर देता हूँ मिनिमाइज,
और अनचेक भी कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पर 2 का डेटा देखोगे ना, रूल बेस, तो रूल बेस में क्या होता है कि ये अपने बैंड होते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेंज जब RGB कलर बोलूँगा तो यहाँ पर क्या है, जैसे ब्लू, मुझे बैरन लैंड चेक करना है तो बैरन लैंड, उसके बाद वाटर बॉडीज, उसके बाद रोड एरिया, तो इतने चेक करना है। तो मैं इस तरह क्लिक करूँगा तो ये आइडेंटिफाई होगा, बाकी सब चीज़ें डिसेबल हो जाएगी। अब ये इस तरह कलर की शो अप कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे प्रोसेस ऑर्डर किस तरह करते हैं। ओके, एनीवे दैट इज़ अनक्लोज। अब यहाँ पर क्लासेस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम क्लासेस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे इसे चेक नहीं किया, इस तरह इसे नज़र आ रहा है। राइट क्लिक करेंगे, इसका एडिट कलर वेरिएशन चेंज कर देंगे, यानी हमें समझ में आएगा कि ग्रीन एरिया क्या होता है, ग्रीन होता है, तो इस तरह हम ग्रीन सेलेक्ट करेंगे। बिल्डअप एरिया हम क्या करेंगे, वाइट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें इजी टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टेड एरिया, कॉन्क्रीट एरिया। रोड किस तरह होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर गिव द कलर ऑफ ब्लैक। वाटर बॉडीज किस तरह होती है, ब्लू होती है। और बैरन लैंड हम मान लीजिए इस तरह आपका डार्क ऑरेंज कलर होता है। ओके, अब मान लीजिए ये हो गया हमारा। आफ्टर द क्लासिफिकेशन वी एक्सट्रैक्ट द बॉडीज। हम हर एक क्लासिफिकेशन यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। जैसे मैं सभी को ऐड कर लेता हूँ, क्लासिफाइड, हर एक क्लासिफिकेशन को मैं अब क्लासिफाइड कर लेता हूँ। आई थिंक मालनोबिस डिस्टेंस हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर अगेन सरफेस रिफ्लेक्टेंस डेटा ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसे ट्रेनिंग सैंपल दे देंगे। सेम चूज द एल्गोरिदम, यहाँ पर सेव करना है यहाँ पे, और यहाँ पर इसका नाम देंगे मालनोबिस अंडरस्कोर डिस्टेंस अंडरस्कोर क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 2016। रूल बेस के लिए 2 नाम दे देते हैं। ओके, हो गया हमारा क्लासिफिकेशन 2 इज ऑल्सो रेडी फॉर द यूज। तो इस तरह आपको 1 by 1 हर एक क्लासिफिकेशन यहाँ से यूज कर सकते हो आफ्टर द ट्रेनिंग डेटा। तो यहाँ पर भी हमारा मालनोबिस डिस्टेंस क्लासिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, और इसके जो स्ट्रक्चराइज जैसे क्लास कलर है ना, वो भी आप अगेन आपको चेंज करा के दिखा देता हूँ। यानी अगेन क्लियर द ग्रीन एरिया इज ग्रीन, उसके बाद बिल्डअप एरिया इज वाइट। इस कलर शेड में भी अच्छा नज़र आ रहा है। रोड एरिया इज ब्लैक, वाटर बॉडी इज ग्रीन ब्लू, और बैरन लैंड इज इस तरह डार्क ऑरेंज। या तो यहाँ पर मालनोबिस डिस्टेंस क्लासिफिकेशन ने मोर एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे अगर मैप देखोगे, दोनों मैप के अंदर अगर आप डिस्टेंस देखोगे, सॉरी इसे अनचेक कर देता हूँ, या तो इस तरह आपको नज़र आएगा। मालनोबिस ने ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिया है आपको, मालनोबिस डिस्टेंस क्लासिफिकेशन। ओके, एयर इज वाटर बॉडी, एयर इज रोड, एयर इज कंस्ट्रक्टेड एरिया, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम अप्लाई करेंगे। हमारे 2 हो चुके हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मालनोबिस। पैरेलल पाइप क्लासिफिकेशन को भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। अगेन पैरेलल पाइप, सरफेस रिफ्लेक्टेंस, क्लिक ऑन ओके बटन, सेलेक्ट द ट्रेनिंग सैंपल, अगेन सेव द डेटा वेयर यू वांट टू सेव, और इसका नाम दे देंगे हम पैरेलल पाइप। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके, क्लिक ऑन द ओके बटन, स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पैरेलल पाइप क्लासिफिकेशन। तो हमारा 3 क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। उसके बाद हम करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो यहाँ पर इसका भी क्लासिफिकेशन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे का कलर चेंज करते नहीं बैठेंगे, इसका कलर कोई चेंज नहीं करेंगे, वो देखते हैं बाद में। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। इट इज़ टेकिंग सम टाइम बिकॉज इट इज़ मशीन लर्निंग वास्ट एल्गोरिदम। तो ओके, सरफेस रिफ्लेक्टेंस हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्लिक ऑन द ओके बटन, सेलेक्ट द ट्रेनिंग सैंपल। ट्रेनिंग सैंपल ले लिया, यहाँ चूज़ करेंगे फाइल वेयर वी वांट टू सेव दैट। ओके, इसी के अंदर हम इसको नाम दे देंगे SVM अंडरस्कोर C क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 2016 कंट्रोल A कंट्रोल C ओपन, अगेन सेव हियर, कंट्रोल V गिव द सेकंड ऑप्शंस। ओके, सेम फोल्डर, और क्लिक कर देना ओके बटन पे। यहाँ पर देखोगे SVM ऑप्शन है, रेडियल बेसिक फंक्शंस, पॉलीमल, उसके बाद लीनियर, सिंगल मोड। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको इसके साथ काम करना है तो आप इसके साथ थ्योरेटिकल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको थ्योरेटिकल में डिस्क्रिप्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए और यूज़ कीजिए। तो ओके, हम नॉर्मल जो रेडियंस बेसिक फंक्शन के साथ जाएंगे, क्लिक ऑन द ओके बटन, और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है SVM क्लासिफिकेशन की प्रोसेस
ओके, यहाँ पर हमने SVM पैरेलल पाइप क्लासिफिकेशन, महालनोबिस क्लासिफिकेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हम एक लास्ट क्लासिफिकेशन यूज़ करने वाले, न्यूरल नेट क्लासिफिकेशन। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन सरफेस रिफ्लेक्टेंस डेटा सेलेक्ट करते हैं, ओके बोलते हैं। अगेन यहाँ पर हम ट्रेनिंग सैंपल प्रोवाइड करेंगे। Same process we are applying here this all times, and again we are store here the specific location that classification result. So this is a neural net classification 1_2016 सेलेक्ट करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर रूल बेस के लिए हम अलग नाम दे देंगे, सेम एज लास्ट टू, ओपन बोल देंगे और यहाँ पर बस क्लिक कर देंगे ओके बटन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा न्यूरल नेट क्लासिफिकेशन एग्जीक्यूशन हो जाएगा। Sometime it is taking more time for the classification due to the training sample complexity and image complexity. That's time it is taking some time. Finally न्यूरल नेट क्लासिफिकेशन यहाँ पर डन हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर इसका न्यूरल नेट RMS प्लॉट देखोगे आप तो इस तरह नज़र आएगा। अब हम इसे करते थे क्लोज, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप इसको, और इसके साथ आप क्रॉस ईयर ऑलवेज ऑन लीजेंड्स जैसे इसका नाम क्या है, और उसके बाद ये कर्व जो है स्मूथ भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। आप इस तरह से स्मूथिंग ला सकते हो और यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इसको। अब कर देंगे हम इसको क्लोज। ये सेट में देखोगे तो उसका फीचर्स आप इसे कट डिलीट पेस्ट भी कर सकते हो, तो इसे कट कर देंगे हम लोग। और यहाँ पर I don't know why this class is barren land inside of that. Okay, anyway. So finally हमने यहाँ पर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट डन कर लिया सभी के सभी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, हाउ टू क्रिएट दैट। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है, अगेन वी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द सैम्पल फ्रॉम द ग्राउंड सिचुएशन, दैट इज अ ग्राउंड ट्रूथिंग। और ग्राउंड ट्रूथिंग और ट्रेनिंग सैम्पल दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वी आर जस्ट आइडेंटिफाई ओके देर इज दैट बॉडी, देर इज दैट सिचुएशन, दैट कंटेंट इज अवेलेबल, दैट इज अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे अभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर फाइनली हमने न्यूरल नेट क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम कंप्लीट कर दिया है। और मशीन लर्निंग के इस क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम न्यूरल नेट क्लासिफिकेशन 1 को देखेंगे तो इस तरह हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। तो अभी लास्ट जो पॉइंट मिलता है हमारा इसका, यहाँ पर जो पूरा इंटायर जर्नी था वो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में हमने 5 टेक्निक्स यूज़ किए हैं। आप 4 भी यूज़ कर सकते हो और 3 भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हम क्या करने वाले हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करने वाले हैं। हाउ टू क्रिएट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वी शुड बी रिक्वायर द ग्राउंड ट्रूथिंग सैंपल। तो ग्राउंड ट्रूथिंग सैंपल आप किस तरह कलेक्ट कर सकते हो, चलो उसी को हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें कौन से एल्गोरिदम से कितने % रिजल्ट मिला है। हम क्या करेंगे, ग्राउंड ट्रूथिंग सैंपल लेंगे फॉर द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम इसे एक्सपांड करेंगे इस तरह, और ये हमारे क्या थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दिस इज़ आवर ट्रेनिंग सैंपल। हम क्या करेंगे अब टेस्टिंग सैंपल और कलेक्ट करेंगे सेम इसी तरह। हम इसे थोड़ा जूम कर देंगे और सबसे पहले हम ग्रीन एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ग्रीन एरिया का हम टेस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ ROI, ओके। और यहाँ पर अभी इसको नाम दे देता हूँ एक नया, यहाँ ROI प्लस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ देना है ग्रीन एरिया टेस्ट। यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है ग्रीन एरिया टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रीन एरिया टेस्ट के सैंपल कलेक्शन करेंगे सेम प्रोसेस में। यहाँ पर हमने ग्राउंड ट्रूथिंग ग्रीन एरिया का ले चुके हैं। हम नेक्स्ट क्या लेंगे, हम बिल्डअप एरिया। तो यहाँ पर अगेन ROI पे क्लिक करेंगे और बिल्डअप एरिया टेस्ट और क्लिक करेंगे यहाँ मार्क पॉइंट, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बिल्डअप एरिया के सैंपल भी कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सैंपल जो हम कलेक्ट करने वाले वो है रोड एरिया।
रोड एरिया टेस्ट और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रोड एरिया का भी ग्राउंड ट्रूथिंग सैंपल ले लिए। अब नया लेंगे हम वाटर बॉडीज, नया सैंपल ग्राउंड ट्रूथिंग कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने वाटर बॉडीज़ का भी सैंपल ले लिया है। एक्चुअली टेस्ट लिखना भूल गए हम लोग, टेस्ट। चलो अब नया रीजन ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे। बैरन लैंड, हमारा जो लास्ट ट्रेनिंग सैंपल ग्राउंड ट्रूथिंग सैंपल बाकी है। बैरन लैंड टेस्टिंग। तो फाइनली हमने क्या किया है, यहाँ पर अब हर टाइप का एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट ग्राउंड ट्रूथिंग ले चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। तो चलो शुरू करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स करते हैं इसे। यहाँ पर हमने क्या किया है, बैरन लैंड टेस्टिंग, वाटर बॉडीज टेस्टिंग, रोड एरिया, बिल्डअप एरिया, ग्रीन एरिया। तो यहाँ पर हमने टेस्ट भी कर रहे हैं, यानी ग्राउंड ट्रूथिंग, और विदाउट टेस्ट दैट इज़ अ ट्रेनिंग सैंपल। तो यहाँ पर सीधा टूल्स के अंदर लिखना है आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और यहाँ देखो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूजिंग द ग्राउंड ट्रूथ ROI। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। रीजन ऑफ इंटरेस्ट से हम ग्राउंड ट्रूथिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू कर दे। अभी सबसे पहले अभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है कि हम ट्रेनिंग सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिफिक मशीन लर्निंग टेक्निक के साथ। तो सबसे पहले हम न्यूरल नेट क्लासिफिकेशन का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्लियर करेंगे। तो 1 नंबर की फाइल को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर ग्राउंड ट्रूथिंग क्या है इसे मैं पहले यहाँ से क्लिक करना है आपको इस तरह। तो ये क्या होगा, यहाँ से क्लासिफिकेशन इमेजेस एंड ग्राउंड ट्रूथिंग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राउंड ट्रूथिंग उठाएंगे। जैसे बैरन लैंड, तो इसमें बैरन लैंड कहाँ पे, यहाँ पे। तो ग्राउंड ट्रूथिंग एंड बैरन लैंड इसे ऐड करेंगे यहाँ पर एक दूसरे के सामने। अगेन वाटर बॉडीज ऐड, रोड एरिया ऐड, ग्रीन एरिया ऐड, बिल्डअप एरिया ऐड। तो क्या करना है आपको, इस तरह ऐड होने के बाद बस ओके क्लिक करना है और ओके बटन के ऊपर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर देखोगे आप न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन का जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ओवरऑल एक्यूरेसी जो मिली है हम लोगों को, तो वो है 88.79%, और कप्पा कोएफिशिएंट का हमें रिजल्ट मिला है 0.8515। तो अभी हमें क्या करना है, इसे करना है सेव स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो इसे सेव करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल पे जाना है। फाइल के जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेव बटन के ऊपर। यहाँ से क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है कहाँ पर आपको सेव करना है इसे। यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स विथ प्री प्रोसेसिंग, और इस फाइल को नाम दे देंगे हम NEC 2016 प्री प्रोसेसिंग। ओके, और ये एक्चुअली एक्सेल शीट के अंदर ओपन चुका है। तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिक फोल्डर में जाओगे, जैसे यहाँ पर हम रिटर्न में आपको दिखा देता हूँ कि वो फाइल कहाँ पर सेव हुई है हमारी। तो यहाँ पर एनवी का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर क्लासिफिकेशन और प्री प्रोसेसिंग क्लासिफिकेशन है। तो 2016 में अभी हम लोग काम कर रहे थे। तो इसके अंदर एक फोल्डर है और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक नोटपैड फाइल ओपन होगा, एक्सेल में ओपन होगा, डिपेंड करता है आपके इसमें होगा तो, और यहाँ से आपको डेटा उठा लेना है। ओके, इसे कर दे आप क्लोज, मिनिमाइज, क्लोज। हम और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किसके साथ करेंगे, अभी हमारा न्यूरल नेट के साथ होगा, SVM के साथ करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, यहाँ पर ग्राउंड ट्रूथिंग लेंगे हम 1 बाय 1। सबसे पहले बैरन लैंड, उसके बाद यहाँ पर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे बैरन लैंड, ऐड वाटर बॉडीज ऐड, रोड एरिया ऐड, बिल्डअप टेस्ट, ग्रीन एरिया ऐड। ओके, जैसे ओके बोलेंगे तो आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा SVM का। अगेन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, सेव इज। अगेन हम
अगेन हम थर्ड क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एसवीएम खत्म हो गया, पैरेलल पाइप क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे बैरन लैंड। अगेन सेम प्रोसेस वी आर डूइंग फॉलोइंग, क्लिक ऑन ओके बटन। ओके, तो यहाँ पर 69% पैरेलल पाइप क्लासिफिकेशन का हमें रिजल्ट मिला है। अब देखेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन का। जो हमारा लास्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बचा है यहाँ पे, जहाँ से हम महालनोबिस क्लासिफिकेशन इसका बचा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसे सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे बैरन लैंड ऐड, वाटर बॉडीज ऐड, बिल्डअप एरिया, रोड एरिया ऐड, ग्रीन एरिया ऐड हो चुका है। क्लिक ऑन ओके बटन, क्लिक ऑन हियर एंड वी गॉट द रिजल्ट। अगेन सेव इट। तो फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के हर एक का रिजल्ट ओपन कर लिया है। मैं दिखाता हूँ वन बाय वन। दिस इज महालनोबिस मैक्सिमम लाइक्लीहुड, न्यूरल नेट, पैरेलल पाइप, एसवीएम। अब हम कर देंगे इसे अलग अलग, यानी आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आया हमें 80, यहाँ पर 88%, यहाँ पर 87%, यहाँ पर देखोगे तो 90%, यहाँ पर देखोगे तो 86%, यहाँ पर देखोगे तो 69%। तो हमने 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूज़ किए हैं और यहाँ पर हमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट रिजल्ट मिले यूजिंग द ट्रेनिंग सैंपल, यूजिंग द ग्राउंड ट्रूथिंग। तो दोनों का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट हुआ है और वो कौन से फोल्डर में है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये प्री प्रोसेसिंग 16 और 2016 का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ जाएगा, पूरा वीडियो जब देखोगे आपको समझ में आएगा कि हाउ टू सेव ऑन स्पेसिफिक लोकेशन। तो ओवरऑली जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन का, और उसमें हमें 90.28% आफ्टर द प्री प्रोसेसिंग हमें रिजल्ट मिला है। अब पोस्ट प्रोसेसिंग मीन्स विदाउट प्री प्रोसेसिंग हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं वो भी यहाँ पर देखने वाले। तो चलो वो शुरू कर दें। तो हमने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग के बाद हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट किया और उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिले इस तरह है। अब हमें क्या करना है, विदाउट प्री प्रोसेसिंग क्या रिजल्ट मिलते हैं यूजिंग द सेम टेक्निक्स, तो उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो बनने वाला है। यानी आगे यहाँ से आगे का वीडियो चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें न्यू बैंड ऐड करना है 7, जो हमने लास्ट टाइम ऐड किया था। तो हम अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे रिटर्न जाएंगे, जहाँ पर हमारा रास्टर डेटा अवेलेबल है, 2016 का हमारा ये रास्टर डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 बैंड फाइल यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले बैंड 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे हम ऐड, इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लेयर स्टैकिंग में जाना है, जस्ट डबल क्लिक करना है उसके ऊपर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इंपोर्ट बोल देना है फाइल को, और यहाँ पर ये बैंड सेलेक्ट करना है जो हमने अभी जस्ट ऐड किया है, बैंड नंबर 1। तो यहाँ पर आपको नाम भी नज़र आएगा उसका। ऐसे हम इस तरह चेक करेंगे तो बैंड 7 6 5 4 3 2 1 इसे ऐड करता हूँ। और सबसेट स्पेशल सबसेट सीन ओके बोल देता हूँ। ओके बोलने के बाद यहाँ स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ पर सेव करना है इसे। WPP का मतलब है विदाउट प्री प्रोसेसिंग। तो क्लासिफिकेशन का हम रिजल्ट देखने वाले हैं, तो इस यहाँ पर लिख देंगे हम कंपोजिट डेटा सेट 2016 ओपन, और ये क्लिक कर देना है ओके बटन के ऊपर, जस्ट फिनिश। बैंड 2 3 4 5 6 7 सभी बैंड को यहाँ कंपोजिट किया जाएगा एक सिंगल बैंड के अंदर, और आपको रिजल्ट इस तरह नज़र आएगा आपका एग्जैक्ट स्टडी एरिया का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन जो एक्स्ट्रा जो फाइल्स है इसे कर देंगे हम डिलीट।
हमने क्या किया, जितने भी हमने बैंड ऐड किए थे 7 बैंड उनको कर दिया डिलीट, और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कंपोजिट बैंड के अंदर उसे ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे दिस इज़ अ कंपोजिट बैंड, और यहाँ पर हम 5 4 3 को ऐड करेंगे और यहाँ फॉल्स कलर इमेज क्रिएट करेंगे। तो इस तरह फॉल्स कलर इमेज क्रिएट हुई। अभी हम क्या करेंगे, इसे करेंगे सबसेट डेटा फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे यहाँ पर इस तरह क्लिक करेंगे कंपोजिट डेटा सेट ये, और ओके बोलेंगे। ओके बोलने के बाद यहाँ पर हमारा स्टडी एरिया क्या है, दिस इज़ आवर स्टडी एरिया। तो इसे सेलेक्ट करना है और फाइल पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करना है हमें। सेम प्रोसेस विद दैट, क्लिक सबसेट डेटा सेट, ओके। तो इसके अंदर हम करेंगे क्लिप 2016 ओके। अब यहाँ जैसे ओपन बोलूँगा, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ही सबसेट तो क्रिएट हुआ है, बट उसका जो मास था वो स्टडी एरिया की तरह नहीं किया हुआ है। तो अगेन हम प्रोसेस सेम करेंगे, सबसेट ओके। यहाँ पर स्टडी एरिया ले लेंगे, और यहाँ पर जो हमने मैक्स पिक्सल आउटसाइड ऑफ द रीजन इज़ नो कर दिया है, तो इसे कर देंगे यस। और वैल्यू जितनी भी मास्क की है, अब 65,000 अगर करोगे तो वाइट आ जाएगा, 65,000 वाइट आएगा, और 0 इज़ ब्लैक। तो अपनी चॉइस के ऊपर है आप किस तरह चाहते हो। और इसे सेव करेंगे यहाँ पे। ओके, और ओके बोल देना है। प्रॉब्लम दिस फाइल नेम इज करंटली ओपन इन द NV। तो इस तरह है, हमने क्या किया है, सबसेट क्रिएट किया है यहाँ पे। तो ये फाइनली हमने सबसेट क्रिएट कर दिया है। तो अभी क्या है, विदाउट प्री प्रोसेसिंग हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन अप्लाई करना है। तो सेम प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर, तो इसे कर देते हैं हम अनचेक। और यह हमारा क्या है, स्टडी एरिया सबसेट। तो क्लिप को हम कर देंगे डिलीट यहाँ से, इसका कोई रोल है नहीं यहाँ पे। और कंपोजिट बैंड को भी हम कर देंगे यहाँ से रिमूव। अब यहाँ पर सिर्फ क्या रहा है हमारा सबसेट। तो सबसेट को जैसे एक्सपांड कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग सैंपल और टेस्टिंग सैंपल ग्राउंड ट्रूथिंग ले रखे। तो यहाँ पर सीधा हम क्लासिफिकेशन के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर क्लासिफाइड करेंगे, अगेन रिजल्ट सेम। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यानी याद रखिए हमने क्या किया, पहले प्री प्रोसेसिंग यूजिंग सरफेस रिफ्लेक्टेंस इमेज के साथ क्लासिफिकेशन किया, और उसके हमें रिजल्ट मिले। उसके बाद हमने क्या किया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के साथ ट्रेनिंग और टेस्टिंग सैंपल दोनों को कलेक्ट किया, और हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिला। अभी हमें क्या करना है, विदाउट प्री प्रोसेसिंग, यानी हमने उस डेटा के साथ कुछ नहीं किया है, बस उस डेटा के साथ विदाउट प्री प्रोसेसिंग हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन को अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग द सेम मशीन लर्निंग टेक्निक। तो वही प्रोसेस एक दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, मैक्सिमम लाइक्लीहुड सबसे पहले क्लासिफिकेशन यूज़ किया था, उसी तरह उसका रिजल्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन का जो रिजल्ट था हमें जो क्लास ये मिला था 87.24। अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसे मिनिमाइज करेंगे, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन यहाँ से कंपोजिट एरिया, यानी ये जो इमेज है इसको हम क्लासिफिकेशन के लिए दे रहे, और ओके बोलेंगे। और ट्रेनिंग सैंपल वही लेने वाले हम, बैरन लैंड, वाटर बॉडी स्टडी, रोड एरिया, बिल्डअप एरिया, यानी ग्रीन एरिया। तो अभी इसे क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट किया है ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पर हम सेव करेंगे इसे स्पेसिफिक लोकेशन के लिए विदाउट प्री प्रोसेसिंग। आई थिंक ऑलरेडी वी हैव दिस फोल्डर। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन _C_1_2016_ विदाउट प्री प्रोसेसिंग। Ctrl+C ओपन, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम लोग 2 और ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं विदाउट प्री प्रोसेसिंग, सीधा विद दैट डेटा। तो ओके बोलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह एक क्लासिफाइड हुआ है। अभी हमें क्या करना है, हम कुछ और रॉकेट साइंस करने ही नहीं वाले इसके साथ। तो यहाँ पर इसका ये देख पा रहे हो आप कि ये आपकी क्लासेस है। तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करा के और दिखा देता हूँ आपको। तो यू इजी आइडेंटिफाई दैट, ग्रीन एरिया, बिल्डअप एरिया, वाइट, रोड, ब्लैक,
water bodies is blue, barren land is orange, dark orange. ओके, सो दिस इज़ आवर क्लासिफिकेशन रिजल्ट। और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा एरिया है तो ग्रीन एरिया के अंदर कवर हुआ है, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टडी। सो ओके, एनीवे यहाँ पर 1 और 2 का क्या रिजल्ट आए इस तरह। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे सेम क्लासिफिकेशन का विदाउट प्री प्रोसेसिंग, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ग्राउंड ट्रूथिंग। अब यहाँ पर हमें क्या किया है, जो विदाउट प्री प्रोसेसिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड को डेटा ले रहे उसे ओके बोलेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। इस तरह टेस्टिंग करने वाले हम लोग। तो बैरन लैंड के साथ अगेन हम बैरन लैंड ऐड करेंगे, ओके। वाटर बॉडीज़ के साथ वाटर बॉडीज़ ऐड, रोड एरिया ओके, बिल्डअप एरिया। इस तरह हम हर एक जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग सैम्पल है वो यहाँ पर ऐड करिए, और ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन द ओके अगेन। और यहाँ पर हम दोनों का अगर क्लासिफिकेशन रिजल्ट देखेंगे ना विथ प्री प्रोसेसिंग, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम नहीं आया है, इट इज़ सम वेरिएशन इन दैट। तो यहाँ पर 79% था आफ्टर द प्री प्रोसेसिंग। आई थिंक विथ प्री प्रोसेसिंग हमें रिजल्ट डाउन आए, और विदाउट प्री प्रोसेसिंग वी गॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट। तो इस तरह हमने क्या किया है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट किया है। प्री प्रोसेसिंग और विदाउट प्री प्रोसेसिंग हमें क्या रिजल्ट मिले, तो यहाँ पर हमें इस तरह रिजल्ट मिलते हैं। तो आप अगर हर एक चीज़ का क्रिएट करोगे तो आपको अलग अलग इसका अलग अलग रिजल्ट देखने मिलेंगे। तो इसी तरह हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है, और यहाँ पर हम रुकते हैं अभी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, आपके क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर आपको कमेंट करना है। और आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है, आप डू यू वांट टू कंप्लीट विद अस, तो आप हमें डायरेक्ट बिजनेस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो, या वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड प्रोवाइड योर सिनॉप्सिस और योर प्रपोजल रिपोर्ट। तो हम उसको स्टडी करके उसका डिपेंड जो भी चार्जेस होंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ पर हमने रुकना चाहिए, अभी बहुत लेंदी और वास्ट वीडियो हो चुका है। तो रुकते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।